ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी जीवन की सारी समस्या, बाधाएं, परेशानी खत्म हो जाए और कामना पूर्ण हो जाए। तो गुरु जी ने कहा है कि आज का जो उपाय है मात्र आपको एक बूंद शहद और घी से करना है। तो बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना, इच्छा पूर्ण होने लगेगी। अब वो कामना चाहे नौकरी को लेकर हो, घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए हो या व्यापार को लेकर हो, तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही विशेष और सर्वोत्तम उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो चलो उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। ठीक है, शहद कितना लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है घी। घी कितना लेना है? तो घी भी आपको मात्र 1 चम्मच लेना है। और अगर आपके पास घी नहीं है तो फिर उसकी जगह आप लाल चंदन भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप घी ले लो या लाल चंदन ले लो। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, कब जाना है? ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी पूजन पाठ कर आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर आप शहद का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। और अगर आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना, इच्छा पूर्ण होती है। और ये जो बेलपत्र है भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय है, क्योंकि ये माता पार्वती जी के आंसुओं से बना हुआ है। तो चलो उपाय में आपको करना क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपके पास जो जल का लोटा है ना उसको उठाना है। धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए जल को समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो शहद है, लाल चंदन है या घी है, उन्हीं से हमें उपाय करना है। तो आपको करना क्या है कि ये जो शहद है, ठीक है, इस शहद को अपनी अनामिक उंगली में ले लेना और इस प्रकार से आपको बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर, जो शिव जी का रूप है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। ठीक है, शहद लगा दिया। और नीचे वाली पत्ती पर अगर आपके पास घी है तो घी लगा सकते हो, या लाल चंदन है तो लाल चंदन लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आपको ऊपर वाली पत्ती पर शहद लगा देना है और नीचे वाली पत्ती पर इस प्रकार से अच्छी तरह से लाल चंदन लगा देना है। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र सजा देना है। ठीक है, इसके बाद इस बेलपत्र को उठाना है और इसको आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। देखिए देखिए, शिवलिंग पर जब भी बेलपत्र समर्पित करें ना, तो उसको आपको यहाँ से बीच में से पकड़ना चाहिए। तो जहाँ पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है, ठीक, यहाँ से आपको इस बेलपत्र को पकड़ना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो भगवान भोलेनाथ को कह देना है कि हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये कामना है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, विवाह को लेकर हो या बच्चों को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ति के लिए आपको निवेदन कर लेना है और एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और जिस साइड आपने शहद और लाल चंदन लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो आपको शिवलिंग पर उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कम से कम 21 बार, 51 बार या 108 बार शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका जाप कर लेना। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी हर प्रकार की कामना, इच्छा पूर्ण होने लगेगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्या खत्म करेगा, साथ ही साथ जो दिल की बात है, कामना है, उन्हें भी पूर्ण करेगा। तो इस वाले उपाय में फिर से आपको इस प्रकार से मात्र एक बेलपत्र लेना है और जब भी बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है शहद। ठीक है, यहाँ पर कितना शहद लेना है? तो यहाँ पर फिर से आपको मात्र 1 चम्मच शहद ले लेना है और फिर इस प्रकार से आखिरी में तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इन सामग्री को लेकर पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। ठीक है, और गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और जो भी पूजन पाठ करनी है शिवलिंग की वो कर लीजिएगा। देखिए, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमार है तो उसकी बीमारी भी खत्म होती है। और ठीक इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर आप शहद का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, सबसे पहले उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि जब भी कोई कामना पूर्ति के लिए आप उपाय करो ना, तो उसमें आपको सबसे पहले जल का लोटा समर्पित कर देना चाहिए।
तो इस प्रकार से आपको जल चढ़ा देना है। इसके बाद ये जो शहद है, ठीक है, इस शहद को वापस से आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है और यहाँ पर आपको शहद लगा देना है। शहद कहाँ लगाना है, देखिए यहाँ पर आपको इस वाले उपाय में शहद आपको तीनों पत्तियों पर अच्छी तरह से लगा देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको शहद से पत्ती को रंग देना है, अच्छी तरह से शहद का लेपन कर देना है। शहद का लेपन होने के बाद इस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको माता पार्वती जी से कामना करना है कि हे माता, हमारे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें खत्म करें। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए वो एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, विशेषकर आपको माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें तो खत्म करें। साथ ही साथ आपकी कोई सी कामना है, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, व्यापार में नौकरी में वृद्धि को लेकर हो, जीवन में सुख शांति को लेकर हो, विवाह को संपन्न करने के लिए हो, या बच्चों से जुड़ी कोई कामना हो, तो हर प्रकार की कामना पूर्ति के लिए आपको निवेदन कर लेना है और विशेष तरीके से उपाय करना है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख पर समस्या खत्म होगी। साथ ही साथ जो कामना है, इच्छा है, वो भी पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।